जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी करते हैं और अच्छा स्कोर चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें। यह पहला प्रैक्टिस सेट है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। कितनी करता है? 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा कहाँ? बांग्लादेश से। कितनी करता है? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8वां केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर एवं दमन दीव। दादर नागर एवं दमन दीव। और नवीनतम राज्य तेलंगाना। तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली केरल का है और कथक उत्तर प्रदेश का। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। अगर प्राचीन की बात करें तो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम भारतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य, शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। कुल नृत्य, शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। अगर यही क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। शास्त्री जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क की स्थापना की गई? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985। और कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर। 8वां मेंबर कौन सा है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कब बना था? 2007 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इलाका या हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? तो नैनीताल उत्तराखंड में, चकराता उत्तराखंड में, मसूरी उत्तराखंड में, दरिंगबाड़ी ये उत्तराखंड में नहीं है। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। किससे बना था? उत्तर प्रदेश से, यूपी से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल किसकी है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज। प्रयागराज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयागराज में जन्म हुआ। और हाँ, राजीव गांधी की जगह, राजीव गांधी खेल रत्न की जगह पर क्या किया गया? मेजर ध्यानचंद। कब किया गया है? 2021 से। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और 21 वर्ष, ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष और 18 वर्ष है मतदान की उम्र। मतदान की उम्र 18 वर्ष। आपका क्वेश्चन क्या है? 25 वर्ष, मतलब लोकसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन है, किस 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 की गई उम्र? तो ध्यान रखना 61वां संविधान संशोधन 1989 में, ये ध्यान रखना 61वां संविधान संशोधन 21 वर्ष से कितनी की गई? 18, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। तो अर्थव्यवस्था 3 टाइप की होती है। पहली है पूंजीवादी, दूसरी है समाजवादी, तीसरी है मिश्रित। पूंजीवादी में निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, समाजवादी में सरकार का होता है और मिश्रितवाद दोनों का होता है। तो आंसर होगा जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र हो तो वहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया है? तो गेहूं में सर्वाधिक, और गेहूं में दूसरी फसल आती है चावल में। हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द की खोज विलियम गार्ड। क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है भारतीय स्तर पर? तो MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विलियम गार्ड। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्म नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन ये है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया? तो गेहूं में, लेकिन हरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। स्थापना 1 अप्रैल 1935। अधिनियम, अगर अधिनियम की बात करें तो 1934। पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। पहले गवर्नर, पहले भारतीय CD देशमुख। पहले भारतीय कौन से? CD देशमुख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चे तेल से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, काली क्रांति कच्चे तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया।
अरविंद पनगड़िया। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी ही हैं योजना नीति आयोग के, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में सुमन बेरी। और सीईओ की बात करें वर्तमान, वी.आर. सुब्रमण्यम। कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम। ध्यान रखना, नीति वर्तमान में अगर बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और सीईओ कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की मापने की इकाई क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मापक है, ज्योति तीव्रता। डाइन बल का सीजीएस पद्धति में। फैराडे धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर? इंफ्रारेड तरंगे के सिद्धांत पर। इसे अवरत किरण कहते हैं, अवरत किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो रेटिनॉल। थायमिन को B1 के, और राइबोफ्लेविन B2 को, कैल्सिफ्रॉल D को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगती है? तो कौन सी है? गलने से गैलियम। गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 31। जस्ता का कितना है? 30। और मैग्नीशियम का 12, और कैल्शियम का 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2, अर्थात लास्ट ऑप्शन डी। यूरिया का रासायनिक सूत्र कौन सा? NH वोल्टेज, इसको खोलेंगे तो ये आएगा। हाँ, ये प्रयोगशाला में खोजा गया पहला रसायन है, प्रयोगशाला में खोजा गया। तो प्रयोगशाला में खोजा गया पहला रसायन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिखी? मौलिक अधिकार, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। 12 राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य कहाँ से ले जाएंगे? ऐसे पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई। यूके से एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? यूके से। संघीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व अपनाए गए? तो राज्य के नीति निदेशक आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन बताइए, भारत का संविधान दिवस को आता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर, और 23 जून को ओलंपिक दिवस, ओलंपिक दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यह निर्णय लेने का अधिकार, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल, मुद्रा बिल है अथवा नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता। इसके विषय में डिटेल बता दें तो भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता है। तो यह 1861 अधिनियम के अंतर्गत 1862 में स्थापित किए तीन उच्च न्यायालय, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास कैनिंग के शासनकाल में। शासन किसका था? कैनिंग का। तो ध्यान रखना, कैनिंग के शासनकाल में 1861 अधिनियम के अंतर्गत 1862 में किया गया था। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में, ये ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय 1866 में, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। चर्चिल के बाद क्लीमेंट एटली आते हैं। ध्यान रखना, चर्चिल के बाद क्लीमेंट एटली आते हैं। मैकडोनाल्ड 1932 में रहते हैं, जो सांप्रदायिक पंचांग के समय 1932 में रहते हैं। और क्लीमेंट एटली 1945 से रहते हैं, 1945 से, और ये 1944 तक रहते हैं। तो ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय, तो एनी बेसेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन। तो ध्यान रखना, कलकत्ता। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। तो एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, और विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला। ध्यान रखना, कादम्बिनी गांगुली प्रथम स्नातक महिला। तो ध्यान रखना, 5-6 क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब किया गया था? तो खिलाफत समिति का गठन बॉम्बे मार्च 1919 में किया गया था। हाँ, खिलाफत आंदोलन किसने किया था? अली बंधुओं द्वारा। अली बंधु कौन से हैं? तो ध्यान रखना, अली बंधु मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मोहम्मद अली। तो ध्यान, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे मार्च 1919 में। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने 1919 में ही किया था। तो ध्यान रखना, कौन कौन से? शौकत अली और मोहम्मद अली। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली ने की। कब की थी? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। तो 1908 में। किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। इसके द्वारा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर माना जाता है? तो ध्यान रखना, कौन सा है? लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। ध्यान रखना, किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे।
बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में है ये। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। ये रावी नदी के किनारे है और ये सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ, जिन का मतलब विजेता, विजेता। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखना, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो किसने किया है? दारा शिकोह। और फारसी अनुवाद सिरे ए अकबर के नाम से, सिरे ए अकबर नाम से। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था और औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? सूरत में। लुईस 14वें के समय में, लुईस 14वें के समय में, ये ध्यान रखना। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में, लुईस 14वें के समय थे। और अंग्रेज की भी फैक्ट्री सूरत में पहली बार स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष की अवधि क्या है? तो मौसम वर्ष की अवधि जून से सितंबर। 5 जून से मानते हैं, 5 जून से मौसम की अवधि 5 जून से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और ये चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ है? तो नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोद्दा, दोद्दा बेटा, दोदा बेटा कहते हैं, या दोदा बेटा, कोई भी लीजिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पे अनाईमुडी, अनई 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 अनाईमुडी कितनी है? तो ध्यान रखना, 2695, 2695 मीटर, 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भादला में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? तो किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिनियम से भारत के संविधान का निर्माण अधिकतर हुआ है। यह सबसे बड़ा अधिनियम भी माना जाता है 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। कितनी है? 25 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान इटली। तो इटली किसकी राजधानी? राजधानी अच्छा, इटली, इटली रोम की, यूक्रेन कीव की, फिनलैंड हेलसिंकी की, और कनाडा ओटावा की राजधानी है। नेक्स्ट
ब-